तुलसी केवल काम तरु रामचरित आराम। कल तरु कपि निशिचर कहत हम ही किए विधि बाम। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक प्रश्न आपके हृदय में भी होगा कि राम जी की कथा, हरि की कथा को सुनने से, राम 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 जपने से कैसे कल्याण हो जाता है। कल्याण होता है ये बात विश्वास कर लेते हैं, पर कैसे। आज गोस्वामी जी दोहावली के इस अंक में रामचरित्र की पवित्रता को प्रकट करते हुए इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी केवल काम तरु रामचरित आराम। कलितरु कपि निश्चर कहत हम ही किए विधिवाम। श्री राम जी के चरित्र रूपी बगीचे में केवल कल्प वृक्ष है। सुग्रीव आदि बंदर, विभीषण आदि राक्षस जिनके विभाता विपरीत थे, राम जी ने उन पर भी कृपा करी। उनकी कृपा दृष्टि से रामचरित जब जब गाया जाता है, उनके चरित्र का भी आप और मैं श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उनकी महिमा को भी जानते हैं। यहाँ गोस्वामी जी संकेत में प्रकट करते हैं कि भैया, उस समय जब रघुनाथ जी ने लीला करी, प्रभु ने लीला करी, दुष्टों का नाश करा, रावण का संहार किया, उस समय जो जिनके विधि विपरीत थे, बाबा कह रहे हैं कि प्रभु के दर्शन मात्र से, प्रभु के चरणों के आश्रय कर लेने के मात्र से उनका उद्धार हो गया। और आज तलक आप और मैं उनकी महिमा को गा रहे हैं। वे रघुनाथ जी का नाम कलयुग में उसी प्रकार से कल्प वृक्ष के समान है, जैसे प्रभु का उस वक्त स्वयं अवतार लेने पर जैसे जैसे उन्होंने दुष्टों का संहार करने के साथ साथ संतों का उन्होंने प्रत्येक कार्य बनाया, उसी प्रकार ये राम नाम इस कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान आपको और मुझे समस्त फलों को देने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये रामचरित ही एकमात्र ऐसा कल्प वृक्ष है जो कलयुग में प्रत्येक नाम जापक की, प्रत्येक साधक की, प्रत्येक जीव की हर एक अभिलाषा को पूरित करने का सामर्थ्य रखता है। राम कथा को और आगे बढ़ाते हुए पिछले अंग में जहां बाबा ने लखन लाल जी, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी और माँ जानकी के नाम को गाने की महिमा बताई, आज माँ कैकेयी के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, माँ तु सकल सानुज भरत गुरुपुर लोक सुभाव। देखत देख न कैकेयी लंका पति कपि राहु। लंकेश्वर विभीषण और वानर राज सुग्रीव सब माताओं का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित श्री भरत जी का, गुरुओं और अयोध्या वासियों का, सबका स्वभाव देखते हैं बड़े आदर से, परंतु कैकेयी को जो राम विरोधी स्वभाव है उसे नहीं देखते। ऐसा देखकर उन्हें जब कथा श्रवण करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि सबके सब तो राम जी से प्रेम करने वाले हैं, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण राम जी वन में आए। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ ऊपरी रूप में उनके विरोध को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में माँ कैकेयी ही वो है जो अपने को दुख देकर भी संतों को सुख देने के लिए, जिस काज के लिए राम जी आए थे उस काज की पूर्ति के लिए स्वयं को संसार में ऐसा अपमानित करके, कुख्यात बनाकर भी आज तलक जब जब राम कथा गाई और सुनी जाती है, सब कैकेयी के लिए कहते हैं कि वो ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, उसने मंथरा की बात मानी और प्रभु को वनवास भेज दिया। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि नहीं, वैसा स्वभाव था ही नहीं, उनका स्वभाव राम विरोधी दिखता अवश्य है, लेकिन माँ कैकेयी वैसी वास्तव में है नहीं। उनके हृदय में तो राम जी से प्रेम ही भरा हुआ है। सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल कटि जाने। चले ही जोक जल बक गति जदपि सुशील समान। श्री राम जी के स्वभाव में सरल वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही समझा। यद्यपि जल समान ही होता है, तथापि जोक उसमें टेढ़ी चाल चलता है। बाबा यहाँ कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि राम कथा की भूमिका को लिखने के लिए
प्रभु के वन गमन की बात को बतलाने के लिए अभिषेक का त्याग कर पिता के वचनों की महिमा को जानकर उनको पूर्ण करने के लिए रघुकुल की रीति का किस प्रकार निर्वाह करते हैं, यहाँ एकमात्र आपके और मेरे प्रत्येक साधक के लिए संकेत गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। बाबा कहते हैं कि जीव को भले ही संसार में प्रसिद्धि मिले या ना मिले, साधक संसार में ख्याति को प्राप्त करे ना करे, लेकिन जिस जिस काज में प्रभु की सम्मति हो, जो जो काज प्रभु के लिए हो, प्रभु की महिमा का गान करने वाला हो, जिस काज आपके और मेरे जीवन की प्रत्येक स्थिति वही है जो रघुनाथ जी ने निर्धारित की है। और प्रभु ने जो निर्धारित किया वो सर्वोच्च है, किंतु हम और आप जरा से कष्ट को देखकर बाबा यहाँ संकेत में कहते हैं कि परेशान हो जाते हैं। कैकेयी ने उम्र भर की ही नहीं, जन्म जन्मों की इस बात को अपने ऊपर ले लिया कि कैकेयी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया। प्रभु कह रहे हैं कि साधक को इसी प्रकार, गोस्वामी जी कहते हैं कि साधक को भी इसी प्रकार दुनिया में अपने मान अपमान का किसी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए। इस जिह्वा का काम सदगुरु ने कह दिया राम 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 रटना है। अब कोई आपको नाम रटते सतत देखकर भले आपको ढोंगी कहे, भले दिखावा कहे, भले अंधविश्वासी कहे, मूर्ख कहे, बाबा यहाँ संकेत में कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हित आपके गुरुदेव द्वारा बतलाए गए इसी मार्ग में है कि आप राम 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 की रटना लगाएं, आप प्रभु के नाम को रटें, आप प्रभु की चरित्र का श्रवण करें। एक होता है भाव, एक होता है निहितार्थ, एक होता है अर्थ। एक बात में कथा का एक जो दोहा दिया जाता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि इन शब्दों का अर्थ ऐसा होता है, और कभी कभी शब्दार्थ से आगे बढ़कर किसी किसी पद में, दोहे में भावार्थ अधिक प्रगाढ़ होता है। उसी प्रकार साधकों के लिए जब गोस्वामी जी ने यहाँ कैकेयी की कुटिलता का वर्णन किया तो यहाँ बतलाने का प्रयास किया है कि साधक के लिए, दास के लिए, मुझ आप के लिए सदगुरु देव द्वारा दिए गए मंत्र नाम को जपने की ही श्रेष्ठता है, उसके लिए चाहे जैसे मान या अपमान से गुजरना पड़े। दशरथ जी की महिमा का गान करते हुए बाबा कहते हैं, दशरथ नाम सुकाम तरु फल ही सकल कल्याण, धन निधाम धन धर्म सुत सदगुरु गुण निधान। दशरथ जी का नाम सुंदर कल्प वृक्ष है। सेवन करने पर यानी दशरथ नाम का जप करने पर उसमें पृथ्वी, धर, धन, धर्म, सद्गुण, रूप निधान सब प्रकार के कल्याणमय जो फल हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। दशरथ कौन है? जिसने अपनी दशों जो इंद्रियां हैं उनको जीत ली। जब जीव अपनी इन दशों इंद्रियों को जीत लेता है तो राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न के रूप में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष हैं जो फलीभूत हो जाते हैं। यहाँ दशरथ कहने से तात्पर्य केवल राम जी के पिता और अयोध्या के महाराज दशरथ की ओर नहीं, संकेत बाबा कहते हैं कि प्रत्येक साधक को यदि राम तत्व रूपी प्रेम की प्राप्ति करनी है तो दशरथी बनना होगा। अपने इन दशों इंद्रियों का विजेता बनना पड़ेगा, इनको अपने अधिकार में लाना पड़ेगा, इनको संयम से साधना पड़ेगा। साधक वही है जो इन दसों इंद्रियों को साध लेता है, अपने काबू में कर लेता है, संयम कर लेता है, प्रभु के शरणागत हो। ये जो जो उत्पात ये दसों इंद्रियां मचाती है, इनके उत्पात को शांत करने का प्रयास करता है। बाबा कहते हैं, तुलसी जानो दशरथ ही धर्मुन सत्य समान, राम तजे जही लगी बिनु राम परी हरे प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ जी इस तत्व को समझा था कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। जिस सत्य के लिए उन्होंने श्री राम को त्याग दिया, उसी श्री राम के विरह में प्राण त्याग दिए। यहाँ बाबा तीन बात बतला रहे हैं। प्रथम बात साधकों के लिए है कि आप राम 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 की रटना कर कर राममय होना चाहते हैं, राम जी की प्रीति को प्राप्त करना चाहते हैं। साधन की सिद्धि राम तत्व में प्रेम है, प्रीति है, राम के चरणों में नेह उत्पन्न हो जाए, यही है। बाबा यहाँ कहते हैं कि पहली बात तो तत्व को जानकर दशों इन इंद्रियों पर शासन करने की बात आए, इन्हें संयमित करने की बात आए।
सत्य स्वरूप केवल और केवल हरि हैं, प्रभु हैं, श्री राम जी हैं। राम नाम ही सत्य है। इस बात को साधक हृदय में धारण करे और फिर इस सत्य का कभी त्याग ना करे। और जैसे ही यदि किसी वश ये सत्य अर्थात श्री राम, ये राम नाम आपकी जिह्वा से विलग हो जाए, तो जिस प्रकार दशरथ जी ने राम जी से विरह होते ही, वियोग होते ही अपने प्राणों को त्याग दिया, उसी प्रकार साधक के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि जिह्वा से राम नाम पृथक हो जाए। कहने का भाव है भाई बहन, यदि आप राम नाम की साधना करते हैं, आप हरि नाम की साधना करते हैं, आप भगवान नाम की साधना करते हैं, तो आपका परम धर्म यही है कि आप अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को शरणागत के भाव से सत्य स्वरूप परमात्मा का ही आश्रय लें और उसी के नाम को जिह्वा से सतत रटते रहें। एक क्षण को भी जीवित रहते हुए यदि नाम पृथक होता है तो साधक साधक कहलाने योग्य नहीं रहता। इसलिए बाबा यहाँ कहते हैं, जैसे राम जी के वियोग में दशरथ के प्राण चले गए, उसी प्रकार प्रत्येक नाम साधक विरह से व्याकुल हो जाए नाम के छूटने से। और जब ऐसी स्थिति में आता है तो निश्चय ही राम 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 कहना सार्थक होता है और साधक को राम जी की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं, राम बिरह दशरथ मरन मुनि मन अगम सूच, तुलसी मंगल मरन तरु सुचि स्नेह जल सेजु। श्री राम जी के विरह में दशरथ जी मर गए। ऐसे शुभ मृत्यु तक मुनियों को भी मन वहां तक नहीं पहुंचता, मुनियों को प्राप्त नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मंगलमय मूर्ति रूपी वृक्ष को पवित्र करने वाली, राम रूपी जल को सींचने वाली, अर्थात श्री राम जी ही जहां प्रेम तत्व है, और राम के जाते ही दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। आप और मैं राम 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 की रटना लगाना चाहते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? इतने समय कर ली, इतनी माला पूरी कर ली, इतना समय था, सुबह कर लिया, संध्या कर लिया। बाबा यहाँ संकेत कर रहे हैं, भैया एक क्षण भी यदि जीवन में बिना राम नाम के, बिना प्रभु की कृपा के, प्रभु के चरित्र के, प्रभु की कथा के श्रवण के, मनन के या अध्ययन के बिना निकलता है तो आपका वो जीवन व्यर्थ है। मंगलमय केवल और केवल यही है कि जब तक जीवित हैं तब तक राम 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 जिह्वा पुकारती रहे, और अंत काल जब प्राण इस शरीर को छोड़े तब भी आप और मैं राम नाम की पुकार लगाकर इन प्राणों का त्याग करें, ताकि अंत काल में मति की गति राम जी के नाम से जुड़ी रहने के कारण आप और मैं राम जी को प्राप्त कर पाए। आप और मैं राम 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 रटते हैं, लेकिन दशरथी होने का जो भाव है दो तरह से यहाँ बतलाया गया। पहला इंद्रियों का संयमन और दूसरा दशो नामा अपराधों से बचते हुए राम नाम की जपना। ये दो बातें, इंद्रियों का संयम और दूसरा दसों अपराधों से बचते हुए राम नाम का जप, यही दो बातें हैं जो आपकी राम नाम की साधना को पूर्ण करती है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, राम 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 कहते रहिए, पुकारते रहिए। निश्चय ही आप और मैं जब दशरथी बनकर राम राम की पुकार लगाएंगे तो आपका और मेरा नाम रटना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि।